हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, आप अगर ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, बांधकर उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो और वहाँ पहुँचाकर उसको भस्म कर दिया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। थैंक यू। हर प्रकार की नेगेटिविटी को एक्सेस डिनाई किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के पावर्स को ट्रांसम्यूट करके, ब्लेस करके वापस लाया जाए। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां क्रिएट कर रही हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से लैच होने की कोशिश करिए, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड इट बैक टू द सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए डाउनलोड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, यूनिवर्स के कुछ क्विक डाउनलोड्स लेंगे हम। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्विकली मैसेजेस लेते हैं। ग्लोइंग स्किन है एंड सोल, क्योंकि आपकी आत्मा ग्लो कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा को आपने क्लेंस किया है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपने बैकफायर किया है। ठीक है, आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा लैच होने की कोशिश कर रही थी उसको हटा दिया गया है। तो बिकॉज आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, इसलिए आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी जो सोल है वो ग्लो कर रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मा से अब लैच नहीं है। ओके, हर प्रकार की नेगेटिविटी को वहीं फेंक दिया गया है जहां से वो नेगेटिविटी आई थी। यूनिवर्स इज शोइंग योर हिडन एनिमीज, पे अटेंशन। आपके जीवन में जो आपके हिडन एनिमीज हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। वो आगे आकर के आपसे जानबूझकर लड़ाई झगड़े करना चाह रहे हैं, आपको किसी न किसी प्रकार के ताने मारना चाह रहे हैं, टॉन्ट मारना चाह रहे हैं। इस चीज़ पर आप ध्यान दें। ठीक है, कौन व्यक्ति आगे से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रहा है, कौन व्यक्ति आपकी हैप्पीनेस से जेलस है, कौन व्यक्ति आपके ग्लो अप से जेलस है। ठीक है, कौन आपके अंदर खामियां ढूंढ रहा है, कौन आपके अंदर कमियों को तलाश रहा है। तो आपके एनिमीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं यूनिवर्स, ध्यान दीजिए। ओके, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बेवजह आकर आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रहा है। आपके एनिमीज़ को एक्सपोज किया जा रहा है, कृपया ध्यान दें। ओके, जून जुलाई, तो समथिंग अबाउट जून एंड जुलाई। सो ये 2 मंथ हैं जो बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। इस मंथ में हो सकता है आपके एनिमीज़, जो हिडन एनिमीज़ थे, जो छिपे हुए शत्रु थे, जो छिप कर आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। उनके अंदर जो शत्रुता का भाव है आपके लिए उसको वो छिपा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, यू हैव टू पे अटेंशन। योर हेटर्स लाइड टू एन एंटिटी अबाउट यू इन ऑर्डर टू convince them to attack you, but now that entity is attacking your haters for lying. तो आपके haters ने किसी प्रकार के कुछ evil spells किए आप पर, और उस दौरान उन्होंने कुछ entity, कोई नकारात्मक ऊर्जा को झूठ बोला आपके बारे में कि आप उनको परेशान करते हैं, आप उनका बुरा चाहते हैं, आपने उनके लिए कुछ गलत किया। उस entity को, उस नकारात्मक ऊर्जा को झूठ बोला गया कि आपने उनका नुकसान किया है, उनको दुख दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप निर्दोष हैं। ठीक है, आपका उनके दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो दुखी हैं अपने खुद के कर्मों की वजह से, अपनी खुद की नासमझी की वजह से, अपनी खुद की बेवकूफ़ियों की वजह से।
तो उन्होंने एंटिटी से झूठ बोला है और अब वो एंटिटी वापस उनको अटैक कर रहा है फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए, ठीक है। उस एंटिटी ने आपके हेटर्स पर ही अटैक कर दिया है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला आपके बारे में। आप उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते, ना कभी आप उनका बुरा मनाते हैं। सो इस वजह से वो एंटिटी आपके हेटर्स को अटैक कर रही है अब, ठीक है। वो नकारात्मक ऊर्जा आपके हेटर्स को अटैक कर रही है क्योंकि आपके बारे में उन्होंने झूठ बोला उससे। ओके, द पर्सन हु इज गिल्टी फॉर मैनी रॉन्ग डीड्स लुक डाउन अपॉन यू द ऑडेसिटी। तो जिस व्यक्ति की खुद की हजारों गलतियां रही हैं, जिस व्यक्ति ने खुद गलत किया है, जिस व्यक्ति के खुद गंदे कर्मा रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति ने आपके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति ने आपको किसी न किसी प्रकार से टारगेट किया। द ऑडेसिटी, हिम्मत कैसे हुई उस पर्सन की, या तो उस व्यक्ति को पनिश किया जा रहा है, उसके खुद के कर्मा उसको पनिश कर रहे हैं। पीपल हु हर्ट यू आर क्राइंग। तो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था वो रो रहे हैं, कुछ रोना धोना मचा है आपको हर्ट करने वालों के जीवन में, दे आर क्राइंग। सो आपको बेवजह टारगेट करने वाले, आपको बेवजह दुख पहुंचाने वाले अभी फ़िलहाल फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत दुखी हैं, बिकॉज आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आपको वो बेवजह टारगेट करते हैं। ओके, आपके ऊपर बेवजह गंदी क्रिया वगैरह करवाते हों, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ वगैरह भेजते हों, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। यूनिवर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज आप उनके प्रिय बच्चे हैं। ओके, आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, दिव्य शक्तियों द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है, दिव्य शक्तियों द्वारा आपको संरक्षण प्राप्त है। डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्ति आपको स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी तरफ एंटिटीज़ वगैरह भेजते हैं, आपके ऊपर गंदी क्रिया करवाते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, कुछ आपकी इंसल्ट करने का प्रयास करते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, इस पर्सन को आपसे नीचा महसूस होता है, आपसे गया गुजरा महसूस होता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे नीचे हैं, आपसे पीछे रह गए हैं, आपसे इन्फीरियर हैं, ठीक है। इनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपसे बराबरी नहीं कर सकते ये, ऐसा इनको लगता है। अगर ये सच्चे मन से ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, निश्चल निष्कपट भाव रखते हैं, किसी के भी प्रति कोई गलत द्वेष का भाव नहीं रखते हैं, तो ये इस इन्फीरियोरिटी से निकल पाएंगे, ठीक है। अगर ये व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं तो ये इन्फीरियोरिटी से निकल सकते हैं। तो इस इन्फीरियोरिटी के लिए वो पर्सन स्वयं जिम्मेदार है, जिसके लिए वो आपको जिम्मेदार मानते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। ये उनके खुद के कर्मा है, ये उनका खुद का थॉट प्रोसेस है, तो उनकी इस गलत सोच के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ईश्वर के संदेश वाहक, आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं, आपको ईश्वर ने ये ड्यूटी प्रदान करी है, ये वर्क प्रदान किया है, आप ईश्वर के मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, ईश्वर के संदेश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है डाउनलोड्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। योर हेटर्स कैन नॉट गेट रिड ऑफ जेलसी। तो आपके हेटर्स को जेलसी होती है, जलन होती है, और उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपके हेटर्स नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं बुरी तरह। जेलसी का जाल है, जलन का जाल है, आपसे इन्फीरियर फील करते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वयं का महत्व नहीं जानते हैं, बस आपसे खुद को कंपेयर करने में लगे रहते हैं। वही उनका जीवन है, वही उतनी ही उनकी समझ है। सो ये जेलसी से निकल नहीं पा रहे हैं आपके हेटर्स, ये प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, आपके अराउंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई, और मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कुछ ऐसी चीज़ों को कोई गिव अप कर रहा है जिनमें कुछ नेगेटिविटीज़ लैच थी। सो रिसेंटली किसी पर्सन ने अपनी पुरानी चीज़ों को गिव अप किया है। नाउ हेटर्स हैव नो एक्सेस टू यू। आपके हेटर्स आपको एक्सेस नहीं कर सकते, इनको ब्लॉक कर दिया गया है आपकी एनर्जी से, ठीक है। ये आप तक नहीं पहुंच सकते। आपके हेटर्स आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते। दे कैन नॉट रीच योर एनर्जी, दे कैन नॉट टारगेट यू, दे कैन नॉट
डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड. यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस. आप जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बने हैं, बिकॉज आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं. ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे हैं. हेट्रेड, जेलसी, इन चीज़ों का आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. आप इन चीज़ों को बहुत पहले गिव अप कर चुके हैं. आपके अंदर जेलसी और हेट्रेड कभी था ही नहीं. आपके अंदर किसी के लिए भी कोई जेलसी, हेट्रेड नहीं था, बिकॉज आप हमेशा आत्ममंथन करते रहे हैं जीवन में. ओके, आप हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देते रहे हैं. आप अपनी गलतियों को हमेशा टटोलते रहे हैं. एंड इसी वजह से आपके अंदर कभी भी जेलसी, हेट्रेड घर नहीं कर पाई. ठीक है, दे आर नो लॉन्गर लाफिंग एट यू बिकॉज दे नो दे विल बी स्क्रूड. तो कुछ लोग आपस में मिलकर आपका मजाक उड़ाते थे, बट जब जब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मच गई है. सो दैट्स वाई दे आर नॉट लाफिंग एट यू एनी मोर, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो आप पर हंसे तो उनके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी. और ये जो प्रॉब्लम्स उनके जीवन में क्रिएट होती हैं, जो दिक्कतें उनके जीवन में क्रिएट होती हैं आप पर हंसने की वजह से, आपका मजाक बनाने की वजह से, ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स हैं. ठीक है, दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स, एंसेस्टर्स, एक आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. वो आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपके नाम पर किसी भी प्रकार की कोई कोई मजाक, किसी भी प्रकार का कोई उपहास, कोई डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं. दे आर प्राउड ऑफ यू, वॉचिंग यू लाइक अ हॉक. कोई आपको हॉक की तरह देख रहा है, कोई आप पर नज़र रखता है, बाज की नज़र रखता है. आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप पर कोई नज़र बना कर रखता है हर समय, हर पल. ओके, BUF, ऑब्सेस्ड विद यू. इस लेटर का कोई व्यक्ति है जो आपसे ऑब्सेस्ड है. ओके, हर समय आप पर नज़र रखता है इस लेटर का व्यक्ति. दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू. इस पर्सन को ऑब्सेशन है आपका. ये कोई एनर्जी वेम्पायर भी हो सकता है. एनिमीज ट्राई टू ब्लॉक योर मनी, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर इविल इंटेंशंस. तो किसी ने आपके मनी को ब्लॉक करने का प्रयास किया, बैकफायर कर दिया गया है. ठीक है, उस ब्लॉकेज को हटा दिया गया है और आपके एनिमीज़ के जीवन में वो सारी नेगेटिव एनर्जी भेज दी गई है जो वो आपके लिए चाह रहे थे. दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर इविल इंटेंशन. तो वो जो गलत इरादे थे उनके, उसमें वो कभी सफल नहीं होंगे. डिवाइन एनर्जीज ये कंफर्म कर रहे हैं. ओके, पेइंग अ डार्क प्रैक्टिशनर टू कंट्रोल यू, इट विल ऑल फेल एंड बैकफायर. या तो किसी ने कुछ पेमेंट करी है, डार्क प्रैक्टिशनर को हायर किया है, किसी गंदी नकारात्मक क्रिया करने वाले व्यक्ति को हायर किया है आप पर कुछ गंदी क्रिया करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर होगा. आपको कंट्रोल करने के लिए किसी ने कुछ डार्क प्रैक्टिशनर को हायर किया है जो गंदी क्रिया वगैरह करते हों, कुछ नेगेटिव क्रिया वगैरह करते हों, तो सब कुछ बैकफायर होने वाला है. बेसिकली वो पर्सन अपने लिए वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है या करवा रही है. ओके, दे वॉन्ट टू डिले योर प्रोजेक्ट्स. कोई आपके प्रोजेक्ट्स को डिले करवाना चाहता है, कोई चाहता है कि आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. ओके, सो आपके प्रोजेक्ट्स को और स्पीड अप किया जा रहा है. ठीक है, और फास्ट किया जा रहा है. दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू. कोई आपसे कहना चाहता है, किसी ने आपके अगेंस्ट किसी का दिमाग भरा, किसी के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी, कोई आपको ये बताना चाहता है. समबडी ब्रेन वॉश्ड समवन अगेंस्ट यू. आपके अगेंस्ट किसी को उल्टी सीधी बातें भरी गई. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है और ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ. समवन इज पिसिंग मी ऑफ. कोई आपको बताना चाहता है कि उनके अराउंड कोई पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, पिस्ड ऑफ कर रहा है. फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहें, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर. आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर भी जाकर इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर 9 to 5 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं. आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर अपने लिए जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो आपकी उस समस्या को हील करने का सामर्थ्य रखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी ऑन माई नंबर 8233024708.
or you can also visit my website www.divine24hours.com. राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.